हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। सिविल स्टेप एचपीएस 2027 और आईएएस 2027 के लिए अपना ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहा है हमारे तीनों ही सेंटर में, चंडीगढ़, घुमारवी और शिमला के अंदर। और इन बैचेस के अंदर ये आईएएस कम एचएस बैचेस हैं, जिसके अंदर कंप्लीट आईएएस के सिलेबस को, टेस्ट सीरीज को, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा। और सिमिलरली उसी लाइन ऑफ थॉट में हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के प्रोग्राम्स को भी लॉन्च किया जाएगा। अभी इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे किस तरह से ये बैचेस एग्जीक्यूट होते हैं, क्योंकि इन्हीं बैचेस के माध्यम से पहले भी हमारी एक स्टूडेंट है जिसने कॉलेज के टाइम पे इन बैचेस को ज्वाइन किया और उन्होंने कॉलेज में ही तैयारी को परस्यू करते हुए लास्ट ईयर ही आईपीएस एग्जामिनेशन, आईएएस एग्जामिनेशन के अंदर, जो कि यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन इसको प्रिसाइजली हम बोलते हैं, और उसके अंदर आईपीएस जो है क्वालिफाई किया। और इसी साल हमारे ऑनलाइन ही रिकॉर्डेड बैचेस में मेघा कंवर, जो कि सिरमौर जिले की रहने वाली है, उन्होंने इस बार रैंक 1 भी हासिल किया। तो काफी एफिशिएंट बैचेस हम लोगों ने डिजाइन किए हैं और इनमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस को हम आप लोगों के लिए कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इनका एग्जीक्यूशन कैसे किया जाएगा और क्यों थोड़ा सा डिफरेंट और एफिशिएंट ये बैचेस हमारे रहने वाले। इन बैचेस के माध्यम से जैसे 2 स्लॉट में ये बैचेस हैं या 3 स्लॉट में ये बैचेस हैं। मॉर्निंग स्लॉट में उन लोगों के लिए बैचेस हैं जो कंप्लीटली फुल टाइम इस प्रिपरेशन को परस्यू कर रहे हैं, तो मॉर्निंग स्लॉट में ये बैचेस चलेंगे। दूसरा बैचेस इन्हीं की एक इवनिंग स्लॉट भी चलेगा, जिसके अंदर इन बैचेस के अंदर जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या वर्किंग प्रोफेशनल है वो भी इन बैचेस को ऑफलाइन या लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, पर्टिकुलरली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए। थर्ड लेवल पे जिसका जॉब हेक्टिक है या कॉलेज हेक्टिक है, वो वीकेंड बैचेस को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस बार भी वीकेंड बैचेस से हमारे कुछ एक स्टूडेंट ने इंटरव्यू और मेंस स्टेज तक पहुंचे हैं। और इसी वीकेंड बैचेस के माध्यम से, जैसे जो अरण्या है ये भी वीकेंड बैच के ही में ही एनरोल थी, और इसी प्रकार से हिमाचल के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वीकेंड बैचेस को ज्वाइन किया था और उन्होंने आईएएस एग्जामिनेशन, एचएस एग्जामिनेशन, पीसीएस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया। तो वीकेंड बैचेस या इवनिंग बैचेस पर्टिकुलरली फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट काफी ज्यादा एफिशिएंट ये बैचेस रखे जाते हैं। तरीका देखिए किस तरह से बैचेस का एग्जीक्यूशन है। सारी ही तैयारी को हम लोग बोलते हैं कि 3 स्टेजेस में अपनी पूरी प्रिपरेशन को ब्रेक डाउन कर दो। पहली स्टेज है जब आप प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हो बिफोर कोचिंग। एक स्टेज है कि अभी आपके पास टाइम है और कोचिंग स्टार्ट होने से पहले 15 तारीख से पहले आपको कुछ एक काम करना है, तो बिफोर कोचिंग एक काम कर लीजिए। ड्यूरिंग कोचिंग आपका एक और काम होगा, और उसके बाद एक बार हमारी कोचिंग कंप्लीट होगी तो फिर हम थर्ड स्टेज के अंदर एंटर करेंगे। तो थर्ड फेज इज पोस्ट कोचिंग। पोस्ट कोचिंग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कोचिंग है, क्योंकि कई सारे लोग कोचिंग करने के बाद उनको नहीं आइडिया आ पाता कि अब वो अपने कंटेंट को कैसे अपग्रेड करें, अपने जितना भी उन्होंने प्रोग्राम ज्वाइन किया है या जो भी कोचिंग करी है, सेल्फ स्टडी करी है, उसको अब कैसे अपस्केल करें। क्योंकि अगर उसको नहीं आएगा तो हम एक नॉलेज के लेवल पे स्टक हो जाएंगे। तो पोस्ट कोचिंग फेज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है इस पूरी प्रिपरेशन में जितना कोचिंग फेज है। कोचिंग फेज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्री कोचिंग फेज। प्री कोचिंग फेज में प्राइमरली जो एज एन एस्पिरेंट आप लोगों के लिए मैं टारगेट रखता हूं या सोचता हूं कि एज एन एस्पिरेंट आपको पता होना चाहिए द अप्रोच फॉर दिस वेरी एग्जामिनेशन। अप्रोच का मतलब है बेसिकली द रोड मैप। जिस दिन आप अपनी तैयारी को शुरू करें, जैसे जब हम लोगों ने तैयारी को शुरू करा तब इतना क्लैरिटी नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। तो उस टाइम पे जब तैयारी करते थे तो तैयारी बहुत लंबी चली जाती थी, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। तो आज की डेट में क्योंकि इतने लंबे समय से अब हम लोग इस प्रोसेस के अंदर हैं और लगातार रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें वो क्लैरिटी है कि एज एन एस्पिरेंट आपको कैसे तैयारी को नेविगेट करवाना है। वो क्लैरिटी मैं चाहता हूं कि आप भी इनिशियल फेज में लेके चले। इसलिए सिविल स्टेप से आप देखोगे कि लोगों के सिलेक्शन फास्ट हो रहे हैं। तो बिना कोचिंग के भी सिलेक्शन हो सकता है या किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ के भी सिलेक्शन होता है। सिविल स्टेप के साथ जुड़ने का फायदा यह है कि थोड़ा सिलेक्शन फास्ट हो जाएगा आप लोगों का। तो क्लैरिटी और रोड मैप मैं चाहता हूं बिफोर कोचिंग आपको हो जाए। कोचिंग टाइम पे जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है आपका, वो ध्यान रखिए हमेशा, वो है सिलेबस कवरेज। तो आपने अपने सिलेबस को कंप्लीटली कवर करना है, पहला। दूसरा, सिलेबस कवरेज में क्या है कि आपने सारे लेक्चर अटेंड करने हैं। उन लेक्चर को अटेंड करते हुए सारी बुक्स जो इंस्टीट्यूट आपको देगा उनको, स्टडी मटेरियल को पढ़ना है, और फाइनली अपने नोट्स बना लेने हैं। अगर आप इतना कर लेते हो तो आप दूसरी स्टेज के साथ जस्टिस करते हो। तीसरी स्टेज का ऑब्जेक्टिव होता है टू अपस्केल। अपस्केल का मतलब होता है अपग्रेड करो अपनी नॉलेज को और अपने को पॉलिश करो फॉर प्रीलिम्स
मेंस एंड इंटरव्यू। तो ये थर्ड स्टेज होती है। तो ये पोस्ट कोचिंग करने का काम है। जनरली स्टूडेंट इस स्टेज से इस स्टेज में 2 से 3 में मैच्योर नहीं कर पाते हैं और वो स्टेज 2 के अंदर ही रिपीटेडली एफर्ट डालते हैं, जिसकी वजह से एग्जामिनेशन रुक जाता है। तो हमें देखना है कि अप स्किल हम लोग कैसे करें, राइट। तो ये काम आप लोगों ने करना है। अब बिफोर कोचिंग, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, क्लैरिटी कैसे आएगी, जब आप एग्जामिनेशन के डिफरेंट डिफरेंट पहलुओं पर एक बार दृष्टि डाल देंगे। तो एक फ्री वीडियो का सेट है जो इसी कोर्स के नीचे आपको देखने को मिलेगा। एक लिंक है जिसमें 10 स्ट्रेटेजी वीडियोस मैंने डाले हैं, सो दैट यू कैन गेट टू नो नोट्स कैसे बनाने हैं, करंट अफेयर कैसे पढ़े जाते हैं, मेंस के करंट अफेयर कैसे पढ़ने हैं, अखबार कैसे पढ़ना है। ये जो तमाम मुद्दे एज एन एस्पिरेंट आपके जहन में होने चाहिए या हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे वीडियोस हैं। इनको आपने पेन पेपर लेके बनाना है नोट्स, और अपने आंखों के सामने जिस भी स्टडी टेबल पे आप पढ़ने वाले हैं इन फ्यूचर, वहां पे पेस्ट कर देना है। ये बेसिक काम आप जो है करें। तो इससे आपको क्या आएगी, क्लैरिटी आएगी, रोड मैप आएगा। फिर आपको पता चल जाएगा ये तैयारी को आप लोग कैसे नेविगेट करने वाले हैं। उसी के साथ साथ हमेशा मैं बोलता हूं कि जब भी हम इस तैयारी को परस्यू करें तो थोड़ा बेसिक सा पढ़ ले हम लोग। वो बेसिक में क्या है कि हम लोग, है ना, 4 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। इनकी अगर हम लोग एनसीईआरटी के अपने वीडियो देखने खुद नहीं पढ़नी है। उसका रीजन है, जब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आप अपने पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, अपने समझ के हिसाब से पढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूं उसको थोड़ा सा अपडेटेड वे में आप हमारी समझ के हिसाब से, और सिविल सर्विसेज में कैसे एनसीईआरटी को अप्रोच किया जाता है उसके मुताबिक पढ़िए। तो एनसीईआरटी को आपने पढ़ना है लेकिन हमारे दृष्टिकोण से। तो ये वीडियो देखना है, फिर साथ साथ एनसीईआरटी को रीड करेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी मेच्योरिटी आएगी और डेप्थ आएगी। इस तरह से आप थोड़ा एनसीईआरटी को पहले से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए और लेक्चर्स को देखना शुरू कीजिए। एक बार ये सब हो गया और कोचिंग स्टार्ट हो गई, तो कोचिंग के अंदर ऑलरेडी जब आप कोर्स को ज्वाइन करते हो तो जैसे अभी तो एक ब्रीफ वीडियो है, फिर मैं डिटेल आपके साथ एक स्ट्रेटेजी वीडियोस दिन लेता हूं जब बैच शुरू होगा, जिसमें मैं आपको सारी तरीके बताऊंगा कि कैसे नोट्स बनेंगे, करंट अफेयर हो गए, और कैसे हम अपनी पूरी तैयारी को मैनेज करेंगे। क्योंकि इट इज ऑल अबाउट how you are managing your emotions, your preparation, your content, because once you are into the services, you have become IAS officer, IPS officer, state PCS officer, you are supposed to manage the thing, you are supposed to manage अफेयर्स एट मल्टीपल फ्रंट। तो वो हमें अपने स्किल सेट में लेकर आना है। तो इसी के अंदर हमें पहले प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस को कंप्लीट कराना है अगले 11 से 12 महीने के अंदर। फिर उसी में हमने जीएस और सीसेट इसको भी पूरा करवाएंगे। हम आपको स्टडी मटेरियल देते हैं और स्टडी मटेरियल से, जैसा मैंने बोला, आपके नोट्स बनवाएंगे, रेगुलर क्लास टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे और आंसर राइटिंग के सेशंस हम लोग कंडक्ट करवाते हैं, सो दैट यू कैन गेट टू नो कि भाई आंसर कैसे लिखे जाते हैं फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग पॉइंट, ताकि जब आप अगले साल एग्जामिनेशन में देखे जाएं तो यू विल बी वेरी वेरी प्रिपेयर्ड, ताकि आप इस एग्जामिनेशन को कम समय में क्वालिफाई करें। इस एग्जामिनेशन में आपने सभी टीचर्स के डेमो लेक्चर जरूर देखने, तो डेमो लेक्चर के लिंक नीचे दिए गए हैं, उन डेमो लेक्चर्स को आपने देखना है सभी फैकल्टीज के, है ना। उसी से आपको आइडिया आएगा। अलग अलग सेंटर में और हमारे टीचर्स क्या करते हैं कि जैसे मैं तीनों जगह पे जो है ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ। अभी मैं पीछे 1.5 महीने पहले, और 1.5 महीने के लिए ही मेरा बैच है, तो मैं शिमला में था, फिर उसके बाद मैं 1.5 महीने के लिए घुमारवी में था, फिर चंडीगढ़ में हूँ। तो हमारे टीचर रोटेशन बेसिस पे पढ़ाते हैं, तो सेम सेट ऑफ फैकल्टीज आपको घुमारवी में भी देखने को मिलेगी, शिमला में भी देखने को मिलेगी। सारी जगह हमारे गेस्ट हाउसेज है। एग्जाम्पल के तौर पे हितेश सर ही सारी जगह पे ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं। ऐसे ही नवनीत सर सारी जगह पे इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं। ऐसे ही अजय सर हैं, वो पॉलिटी पढ़ाते हैं और साथ में इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाते हैं। तो हमारे टीचर्स रोटेशनल बेसिस पे सारे सेंटर्स में आपको देखने को मिलेंगे, राइट। इसके अलावा भी अगर और भी कोई जानकारी, अगर आपको कोई भी क्लैरिटी चाहिए कि वीकेंड बैच कैसे एग्जीक्यूट होता है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, वर्किंग के लिए, इवनिंग बैचेस कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, मॉर्निंग बैचेस कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, तकरीबन एग्जीक्यूशन के पीछे जो कोर फंडामेंटल है, मैंने बताया, हमारे जो थॉट है, जो फिलॉसफी है, तीनों लेवल पे सेम है। और उनका एग्जीक्यूशन में थोड़ी माइक्रो डिफरेंस हो सकता है ना, क्योंकि कोई इवनिंग बैच है तो उसका ड्यूरेशन डिफरेंट होगा, मॉर्निंग बैच का डिफरेंट होगा, वीकेंड बैच का डिफरेंट होगा। फैकल्टी तीनों ही बैचेस में आपको सेम देखने को मिलेंगे, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन।